साथियों, मेवात आखिर पिछड़ा क्यों? मैं समय सिंह, पुत्र लेट श्री भगवाना, पुत्र श्री पतराम, निवासी सलम्बा, जिला नूंह का बासिंदा, आपसे एक बहुत ख़ास जानकारी में रूबरू कर रहा हूं कि मेवात आखिर पिछड़ा क्यों। साथियों, दिल्ली से हम सिर्फ 70 किलोमीटर दूर हैं और अभी मार्च 2018 में भारत के नीति आयोग के माध्यम से 101 जिलों की एक लिस्ट बनाई गई, सर्वे किया गया और उस लिस्ट में घोषित किया गया कि हरियाणा का जो जिला नूंह है, इलाका मेवात है, वो भारत का सबसे पिछड़ा हुआ ज़िला है। तो किसी भी पत्रकार ने, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने, किसी भी प्रिंट मीडिया ने इस बात को प्रायोरिटी के साथ नहीं उठाया कि मेवात आखिर पिछड़ा क्यों। लेकिन अब पिछले 1 जून से आप लोग लगातार देख रहे होंगे कि कुछ मीडिया के चैनल और कुछ सामाजिक संगठन मेवात को लगातार बदनाम करने का एक जिम्मा ले रखा है, ठेका ले रखा है। वो हमारे आपसी भाईचारे को बिगाड़ने का एक प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ, क्योंकि भारत का एक जिम्मेदार नागरिक हूँ, उन लोगों को ये बता देना चाहता हूँ, सारे देशवासियों को ये बता देना चाहता हूँ कि मेवात का जो भाईचारा है वो भारत के जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक और कन्याकुमारी से बंगाल की खाड़ी तक देखने को नहीं मिलेगा। मैं कुछ ऐसे ठोस तथ्य आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं साथियों कि नूंह जो जिला मुख्यालय है उससे महज 5 किलोमीटर दूर एक गांव है चंदेनी। बहुत पढ़ा लिखा गांव है, सरकारी नौकर ज़्यादा हैं। उस गांव में हिंदुओं के सिर्फ 8-10 घर बसते हैं और लगभग 1000-1200 गाँव की जो घर की बस्ती है वो मुस्लिम आबादी है, मेव कम्युनिटी के लोग रहते हैं। तो 2009 में वहाँ के लोगों ने मन बनाया कि हम भी सरपंच का इलेक्शन लड़ेंगे। तो दोस्तों, बिना रिजर्व कैटेगरी के कोई 80 का आदमी इलेक्शन नहीं लड़ सकता था, लेकिन उन मुस्लिम भाइयों के प्यार और सौहार्द और भाईचारे की बदौलत उन लोगों ने जनरल की सीट से इलेक्शन फाइट किया और वो पूरे 5 साल सरपंची किए। ऐसा एक भी उदाहरण अगर ये मीडिया वाले भारत के किसी भी कोने से हमें लाकर दिखा दें तो हम ये जो बात कह रहे हैं उन बातों को कहना बंद कर देंगे। मैं खुद जो समय सिंह आपसे बात कर रहा हूँ, अभी जो 2016 में जनवरी में इलेक्शन हुआ था हरियाणा में, मेरा भी मन था कि मैं इलेक्शन फाइट करूं। तो मेरा जो गांव है सलम्बा, वो लगभग 1000-1100 घर की बस्ती है, सारी ही मुसलमानों की बस्ती है। वहाँ पे जो हिंदू कम्युनिटी के घर हैं वो SC और OBC को मिलाकर लगभग टोटल 30 घर हैं या 40 घर हैं और बाकी लगभग 1150 घर मुसलमानों के हैं। और जो दूसरा गांव है वो सालेडी है, वहाँ पे लगभग जो गैर मुस्लिम है वो 3-4 घर होंगे। यानी कि टोटल जो वोटों परसेंटेज की बात है तो वो गैर मुस्लिमों की यानी हिंदुओं की होगी 3%, 4% और मुसलमानों की है 97%। तो 97% वोटों में से अगर कोई गैर मुस्लिम साथी इलेक्शन लड़ना चाहे तो वोट मेरे हिसाब से, अगर कम्युनिटी के हिसाब से देखा जाए तो नहीं जीत सकता। लेकिन दोस्तों, दोनों गांवों ने बाकायदा मुझे बड़े प्यार और इज्जत के साथ इलेक्ट किया। इलेक्शन में अपने ही मुसलमान भाइयों को हराया और 1098 वोट से मुझे जिताया। इससे बड़े प्यार और सौहार्द की बात सार्थ भारत के किसी दूसरे कोने में मिले। लेकिन उससे भी जो बड़ी बात अभी जो चलाई जा रही है कि मेवात से हिंदुओं का पलायन, मेरे भी कुछ रिश्तेदार हैं, मेरे भी गांव के लोग हैं जो शहरों में चले गए हैं। वो सिर्फ इस पिछड़ेपन के बदौलत गए हैं, अपने विकास के लिए गए हैं, ना कि किसी के भगाए भगे हैं। लेकिन मीडिया के माध्यम से ऐसे प्रोपेगेंडे किए जाने कि हिंदुओं का पलायन किया जा रहा है, भगाया जा रहा है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, धर्म परिवर्तित करने के लिए दबाव दिया जा रहा है, इन बातों को मैं सिरे से खारिज करता हूँ। पूरे देश के लोगों को मेरा आह्वान है, चैलेंज है और स्वागत है उनका कि वो आएँ, एक बार मेवात में 10-5 दिन हमारे साथ रहकर भ्रमण करें। हमारी द्वारा कही गई बात एक एक आपको सत्य मिलेगी। प्रोपेगेंडे जो लोग मेवात को बदनाम करने के लिए कर रहे हैं, मेरी आप लोगों से दरखास्त है सारे देशवासियों से कि भाईचारे को तोड़ने ना दिया जाए। आज भी इस मुल्क में सिर्फ मेवात एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे भाईचारे की एक मिसाल है। मिसाल क्या है कि अगर किसी समय सिंह की लड़की की शादी है, किसी रघुवीर की लड़की की शादी है, तो रमजान चौधरी ये सोचेगा कि मेरे घर से डोली उठनी चाहिए, दीन मोहम्मद ये सोचेगा कि डोली मेरे घर से उठनी चाहिए क्योंकि मेरी बेटी है। बेटियों के लिए जितना सुरक्षित स्थान, अभी एक बहुत ख़ास बात मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि अभी 1 जून को एक रिपोर्ट पब्लिश किया गया है। उस रिपोर्ट में दिखाया गया कि मेवात बना दलितों के लिए कब्रिस्तान।
तो प्यारे भारत के देशवासियों, हरियाणा वासियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों कि मेवात दलितों के लिए कब्रिस्तान नहीं है, मेवात तो दलितों के लिए सुरक्षा स्थान है। आपसी झगड़े देश के किस क्षेत्र में नहीं होते हैं, लेकिन किसी दो परिवारों के आपसी झगड़े को अगर हिंदू वर्सेस मुसलमान का कॉन्सेप्ट खड़ा करके दिखाया जाए तो मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और मैं सभी देशवासियों से अपील करता हूं कि इनके प्रोपेगेंडों को ख़त्म किया जाए, विकास के लिए बात की जाए। आखिर मेवात पिछड़ा क्यों? मेवात अगर पिछड़ा है तो वो सरकारों की बदनीयती की कारण पिछड़ा है। इसमें विकास के लिए मैं अपील करता हूं कि अगर सरकार को इतनी ही मेवात की जिम्मेदारी की, मेवात की पिछड़ेपन की या मेवात से हमदर्दी है तो यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी खोल के दिखाए। आज़ादी मतलब 1947 से आज तक देश के इतने राजधानी के इतने करीब होने के बाद हम लोगों को यूनिवर्सिटी नहीं मिली। इस बात पे सबको सोचना होगा, क्योंकि मेरी बात ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। मैं बहुत सारी बातें आप लोगों से करना चाहता था, लेकिन समय की किल्लत की वजह से नहीं कर पा रहा हूँ। आप लोग मेवात को बदनाम करने की जो ये साजिश है इसको नाकाम करें और भाईचारे को बनाए रखें। जय मेवात, जय मेवाती। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार।